Good morning, everybody. Today, I'm going to say something related to syntax. जैसा कि लास्ट क्लास में आपको सिंटैक्स के डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में हमने चर्चा किया था, आज उसी से आगे बढ़ेंगे और आज का क्लास है सिंटैक्स से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं और वो कैसे कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो कैसे आप आसानी से बना सकते हैं, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आसान सा दिखने वाला क्वेश्चन भी कठिन यानी आपको टफ प्रतीत होता है। तो आज इस क्वेश्चन को खास करके जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात है तो आप किसी भी मैट्रिकुलेशन या 12th लेवल के किसी भी एग्जाम में बैठते हो या फिर ग्रेजुएट लेवल के एग्जामिनेशन में, तो सबसे अधिक क्वेश्चन जो है आपका सिंटैक्स से रहता है। जैसा कि पिछले कई लेक्चर्स इस तरह से आप लोग को यूट्यूब पर मिल रहा होगा और आने वाले समय में और इससे भी बेहतर जो डायरेक्ट क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुका है, हम उस डायरेक्ट क्वेश्चन को भी रखेंगे और यहाँ पर उसका विथ होल एनालिसिस के साथ आपके सामने उसका क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम इस क्वेश्चन पर विचार करेंगे जो कि दिखने में आपको ऐसा लगता है कि वर्ब के रूप में वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, लेकिन अपने कंसेप्ट के वजह से वो सिंगुलर नहीं होकर प्लूरल होगा, या कहीं पर आपको प्लूरल दिखता है लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म में प्रयुक्त होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है कि ये किसी न किसी सब्जेक्ट में वर्ब का डिसीजन करता है, अर्थात कि आप सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग क्या करते हैं उसी के बारे में ये क्लियर आपको बताता है। तो मैं समझता हूँ कि आप अगर वर्ब वाले पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में हो या कॉमन एरर्स के रूप में हो, आप कंपटीशन में अच्छा कर सकते हैं और उसी पर आपका आगे का भी काम होगा। तो बिना देर किए हुए नाउ लेट अस स्टार्ट सम डिस्कशन अबाउट दीज क्वेश्चंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये अभी मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में दिया है। एक दो क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी कहूँगा कि ये अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में नहीं आता है तो आपको ये कॉमन एरर्स के रूप में कैसे आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कड़ी एंड राइस डैश आवर फेवरेट फूड। आप लोग के मन में चल रहा होगा कि एंड से जुड़ा हुआ दो ऐसा जो भोजन का प्रकार है उसके बारे में दिया है कि चावल और कड़ी, ये यानी कि दो अलग अलग एंड से जुड़े हैं, तो इसका मतलब आपके मन में चल रहा होगा प्लूरल होना चाहिए। लेकिन मैं बता दूं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर में यूज होते हैं, अर्थात इसको एक दूसरे का पूरक भी कहा जाता है, और खास करके ये जब भी यूज होते हैं अगर सेंटेंस में तो हम इसको जब यूज करते हैं तो वो हमारा एक सेंस देता है जो सिंगुलर के टर्म में होता है। कहने का मतलब वैसे सारे वर्ड्स जो पेयर में यूज होते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि उससे सेंस हमें सिंगुलर प्राप्त होता है। तो अगर यहाँ पर हम लिखें कि कड़ी एंड राइस, तो इसका मतलब दो नहीं बल्कि ये दोनों मिल करके एक भोजन का प्रकार बनता है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब अगर आपको जानबूझ के आर दिया जाएगा, लेकिन आर आपका सही नहीं है, यहाँ पर इज होना चाहिए सिंगुलर फॉर्म में। अब देखिए इसी चीज को अगर वहां पर आपको सिंगुलर यहाँ दिया जाए या मान लो प्लूरल दे देगा और इस तरह से आपको ये कंपटीशन की भाषा में यानी फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में से इसको अगर एरर्स के रूप में दिया जाएगा तो ए बी सी डी के टर्म में दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस सेक्शन में गलती है। तो कहने का मतलब कि कड़ी एंड राइस यहाँ आर नहीं होके इज होगा। तो अगर कॉमन एरर्स के टर्म में देता है तो ये वाला सेक्शन आपका जो भी होगा ए बी ये आपका सही जाएगा, और फिल इन द ब्लैंक्स के टर्म में देगा तो यहाँ आप जो है इज भरेंगे, आर नहीं होगा। तो इस तरह से दोनों चीज सेम है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो या कॉमन एरर्स हो या किसी सेंटेंस में अपने आप को एक्सप्रेस करना हो किसी टॉपिक पर, सब में आपका बेस ही काम करेगा। नेक्स्ट पर आते हैं, डोर टू डोर डैश बीन विजिटेड बाय दैट पर्सन।
मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक किसी जगह हर एक दरवाजे पर गए, कोई काम से जाता है, कोई मिलने जाता है। तो इस संदर्भ में मैंने एक कंसेप्ट बताया था कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बीच से, प्रीपोजिशन के द्वारा सेम नाउन से अटैच हो, यानी नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का अगर हमारा सब्जेक्ट होता हो तो उस सेंस में हमेशा वर्ब सिंगुलर देंगे। कहने का मतलब अगर मैं ये लिखूं कि विलेज आफ्टर विलेज डैश बीन विजिटेड बाय दैट पर्सन, या सिटी आफ्टर सिटी डैश बीन कंस्ट्रक्टेड, है ना, रैपिडली, यानी कि इस तरह का कुछ भी दे दिया जाता है तो आपको वहां पर देखना होगा कि यहाँ डोर यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको लगेगा कि 2 बार यूज किया गया है तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब दे दें, लेकिन नहीं, आपका कंसेप्ट है जो प्रीपोजिशन से सेम नाउन अटैच है तो ये हमेशा वर्ब सिंगुलर लेगा, यानी हैव बीन नहीं होके हैज बीन। तो यहाँ पर आपको हैज बीन का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60% ऑफ द लैंड डैश बीन इरिगेटेड टिल नाउ। मान लीजिए कोई भी किसी भी सेंटेंस में आपको अगर फ्रैक्शनल नंबर दिया जाए, फ्रैक्शन के रूप में दिया जाए, तो उस केस में वर्ब का डिसीजन उसके साथ प्रयोग किए गए नाउन पर निर्भर करेगा। यानी कि अगर फ्रैक्शन नंबर कुछ भी दिया जाए तो उसके बाद नाउन हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर लैंड है, ओनली लैंड अगर कहने से यहाँ बोध होता है सिंगुलर का, कितने लैंड, और लैंड हमारा जो है काउंटेबल फॉर्म में होने के बाद भी यहाँ पर सेंस जो है लैंड से यूसियन केस का मिलता है, अनकाउंटेबल इस केस में। इसीलिए 60% ऑफ द लैंड, तो लैंड हमारा जो है ये सिंगुलर सेंस दे रहा है, इसीलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर प्रयोग किया जाएगा। यानी कि 60% ऑफ द लैंड डैश बीन इरिगेटेड तो हैज बीन इरिगेटेड होगा। यानी कि इस तरह से आप जो है कंसेप्ट के आधार पर चलेंगे। नेक्स्ट आते हैं, यदि मैं कहूँ कि योर हेयर डैश ब्लैक एंड शाइनिंग, इस तरह से आपका बाल जो है काला ही नहीं चमकदार भी है। तो अब इस चीज को समझेंगे, ये नाउन के केस का है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन दिया गया इसीलिए मैं यहां पर इसको रखा था। इस नाउन को समझना है क्योंकि इन जनरल कोई भी सेंटेंस में वर्ब का डिसीजन कौन करता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ साथ और सिंटेक्स अपना एक रेडीमेड, यानी कि वो फिक्स्ड रूल है और उस रूल को फॉलो करते हैं। तो हेयर का मतलब कितने बाल ये नहीं दिया है, कंप्लीट बाल। तो इस केस में ये यूसियन केस में आएगा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कहता है कि नहीं हम बाल को तो गिन लेंगे तो उसके कहने से ये प्लूरल फॉर्म में नहीं हो जाएगा, यानी ये यूसियन केस है। और इस केस में योर हेयर इज ब्लैक एंड शाइनिंग होगा। लेकिन अगर मैं कहूं योर 4 ऐसा कुछ करके दिया जाए, 4, 5, है ना, इस तरह से यहां नंबर अगर आ जाए तो उस केस में वो काउंटेबल टर्म में आएगा। तो इस तरह से अगर यहां पर कंप्लीट माल की बात होगी तो यूसियन केस में आएगा और वर्ब सिंगुलर होगा। और यहां पर अगर योर 4 हेयर्स इस तरह से दे दिया जाए, 5 हेयर्स, तो उस केस में आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पर, द रिच डैश ऑनेस्ट एंड काइंड हार्टेड। वर्तमान समय में भले इस तरह का देखने को नहीं मिले, लेकिन एक सेंटेंस के रूप में इस तरह से दिया गया है। तो आपको यहां पर क्या करना है, रिच हमारा है क्या? तो देखिए ये जो सिंटैक्स है ना, ये नाउन से भी जुड़ा हुआ कुछ कंसेप्ट है इसका और कुछ एडजेक्टिव से भी। मान लीजिए ये रिच हमारा एडजेक्टिव टर्म में है और आपको सिंटैक्स के चैप्टर में ये कंसेप्ट मैं बार बार बताया और दिया हूं कि अगर एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लग जाए तो उस केस में उससे प्लूरल नाउन का बोध होता है। और द रिच कहने से कोई एक व्यक्ति का नहीं बल्कि बहुत सारे ईमानदार लोग के की बात होती है। तो इस केस में ये प्लूरल सेंस लेगा और द रिच आपका हो जाएगा यहां पर इज नहीं होके आर ऑनेस्ट। क्लियर? यानी कि जो अमीर लोग होते हैं ईमानदार और दयालु हृदय के होते हैं।
है ना। ऐसा इन जनरल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमको ग्रामेटिकल सेंस में बनाना है तो इस केस में आपको आर का प्रयोग करेंगे, इस केस में द रीच आर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टीम ऑफ प्लेयर्स डैश रीच्ड टू दिल्ली, यानी अभी अभी कोई खिलाड़ियों का दल है और वो पहुंच चुका है दिल्ली इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कैसे करेंगे? तो यहां पर ए टीम ऑफ प्लेयर्स आपका सब्जेक्ट है, तो इस केस में ये देखेंगे ए टीम ऑफ प्लेयर्स कहने से खिलाड़ियों का दल, अर्थात उससे कलेक्टिव नाउन का बोध हो रहा है वहां पर, और कलेक्टिव नाउन हमेशा वर्ब के रूप में सिंगुलर वर्ब लेगा, यानी इस प्लेयर्स से आप प्लूरल नहीं कर देंगे क्योंकि आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है ए टीम ऑफ प्लेयर्स, और इस केस में हमेशा वर्ब क्या होगा? तो वर्ब आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि अगर दो नाउन प्रीपोजिशन से इस प्रकार से अटैच हों और वो सब्जेक्ट के रूप में हों, जिसमें एक नाउन जो है प्रीपोजिशन के पहले और दूसरा बाद में हो, लेकिन वो दोनों डिफर हों, एक समान नहीं हो, तो उस केस में क्या करते हैं? तो उस केस में हमेशा पहले वाले नाउन के हिसाब से हम चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा कल्चर है, कल्चर अनकाउंटेबल सेंस में है, और इस केस में वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है, अर्थात द कल्चर ऑफ दिस सिटी डैश हिस्टोरिकल एंड ग्लोरियस। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। अब इसी क्रम में जैसे कि ये यूसीएन केस के अनकाउंटेबल नाउन, वैसे नाउन के बारे में जिसको हम इन जनरल काउंट नहीं कर सकते, यूज करते हैं लेकिन उसको मेजरमेंट के द्वारा, यानी कि माप तोल के, काउंट नहीं करते हैं, तो इस केस में वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और एक होता है जो डायरेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो भी सिंगुलर सेंस लेगा, और एक होता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, जो हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग उसमें किया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर, जैसे कि द कल्चर ऑफ दिस सिटी, तो ये यहां पर सिंगुलर वर्ब के रूप में इज का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्राउड डैश वेटिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर। जो भीड़ है, क्राउड मीन भीड़, वो कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर का इंतजार कर रहा था या कर रहा है। तो जनरली आपको अगर इसमें टाइम दिया जाता है तो ऐसे भी होगा, या मान लीजिए कि नहीं दिया है तो आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो द क्राउड डैश वेटिंग, तो यहां पर आपको हमेशा, ये आपका कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इस केस में द क्राउड इज हो जाएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब, नॉट आर, यानी नॉट प्लूरल फॉर्म। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ईच बॉय एंड ईच गर्ल डैश ए मोबाइल एट प्रेजेंट, यानी कि अगर मैं कहूं कि प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की के पास एक वर्तमान में एक मोबाइल है, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव केस का प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव केस का है, यानी एडजेक्टिव, और इस केस में हमेशा ये देखेंगे अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के साथ ईच का प्रयोग हो जाए, ईच एवरी, यानी कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल कहने से प्रति शब्द का बोध होता है, लेकिन इसके चलते ये उस सेंटेंस के वर्ब को सिंगुलर में कन्वर्ट करता है, अर्थात यहाँ पर हमेशा इस केस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अब चूंकि है कि एक मोबाइल है, तो इस तरह का सेंस हमको देना है, तो उस केस में पोजीशन की जब बात होती है तो सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव प्लस कोई न कोई नाउन इस तरह से आएगा। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल, और पोजीशन के रूप में आपको मैं पहले बताया था कि सब्जेक्ट के साथ हैज, हैव या पास्ट का है तो हैड का प्रयोग होगा, तो इस केस में हो जाएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज ए मोबाइल। क्लियर। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। वी ईच डैश ए कार। अब देखिए ये छोटा सा सेंटेंस है, हम में से प्रत्येक के पास एक कार है। अब देखिए इस चीज को समझना है, यहां पर ईच सेंटेंस के पहले नंबर पर, यानी सबसे पहले लग करके उस सेंटेंस के सेंस को सिंगुलर में कन्वर्ट कर रहा है, इसीलिए वहां पर वर्ब सिंगुलर हमने यूज किया है। अब इस केस में क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव केस का प्रोनाउन होने के बावजूद यहां पर आपको ईच शब्द के पहले
प्लूरल नाउन वी का प्रयोग, प्लूरल प्रोनाउन वी का प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसके सिंगुलरिटी को ये खत्म कर देता, अर्थात ये प्लूरल होने के चलते यहाँ पर वर्ब प्लूरल होगा। और जब पोजीशन की बात हो रही है कि कार है, हम में से प्रत्येक के पास एक कार है, तो यहाँ इस केस में हैज नहीं होके हैव का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममता विथ हर मदर डैश गोइंग टू मार्केट यस्टरडे। अब यहां देखिए, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन सब के साथ अगर दो नाउन या प्रोनाउन इस ढंग से जुड़े हुए हों तो हमेशा आप पहले वाले के अनुसार चलेंगे। अर्थात यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ममता अपनी माँ के साथ कल बाजार जा रही थी, कहने का इस तरह का सेंस आएगा। वहाँ पर ये यस्टरडे यानी पास्ट एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का प्रयोग किया गया है, तो इस सेंस में हम पास्ट का हम लेंगे। और चूंकि यहाँ पर गोइंग शब्द का प्रयोग किया गया है यानी पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है, इसीलिए इस केस में हम जान रहे हैं कि विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ के साथ अगर दो नाउन या प्रोनाउन अटैच हों सब्जेक्ट के रूप में, तो इस केस में पहले वाले नाउन के हिसाब से तो यहां पर वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार डैश लेबोरियस एंड ब्रेव। अगर मान लीजिए कि ये केस, इस कंसेप्ट पर हमने पहले भी अभी चर्चा की है कि यदि दो नाउन अलग अलग हो और वो प्रीपोजिशन के द्वारा जुड़े हों तो उस केस में हमेशा वर्ब का प्रयोग जो होगा वो आपका पहले वाला नाउन डिसाइड करेगा। तो ये पहला वाला नाउन जो है हमारा ये प्लूरल फॉर्म में है और इसीलिए इसके अनुसार से हो जाएगा वर्ब हमारा प्लूरल, यानी कि आर लेबोरियस एंड ब्रेव। अब देखिए यहाँ अगर यही चीज रहता कोई सेम से तब हम सिंगुलर करते, लेकिन यहाँ पर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर नाउन का कंसेप्ट है जो सब्जेक्ट के रूप में है, इसीलिए वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा यूज। नेक्स्ट आते हैं, इफ आई डैश द सीएम ऑफ बिहार। अब यहाँ पर देखिए इस केस में आपका ये कोमा शब्द यूज किया जाएगा, कोमा ये सिंबल यूज किया जाएगा। अगर कोमा हम नहीं देते हैं तो THEN देन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? उसका मीनिंग होता है तो। क्लियर? तो अब एक कंसेप्ट बताए थे कि वैसा कोई भी फिक्टिटियस या सपोजिशनल अगर सेंटेंस हो, सपोजिशनल सेंटेंस का मीनिंग होता है जिसको हम कुछ देर के लिए सपोज कर लेते हैं कि मैं ये होता तो ये करता। इस केस में सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर सेंस का हो या प्लूरल, उससे मतलब नहीं है। हमेशा सपोजिशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ टू बी वर्ब के रूप में वेयर का प्रयोग किया जाएगा और इस तरह के केस में यहाँ पर आपको वेयर का प्रयोग करना है। ठीक है? इस तरह से यहाँ पर कंपटीशन में यहाँ वाज रख देगा और इस तरह से आपको एक सेक्शन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है और चौथा यहाँ है, ABCD कर देगा और पूछेगा किस पार्ट में गलती है। तो आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आप आराम से सेकंड में बना सकते हैं। आते हैं सेकंड लास्ट पर। क्वेश्चन है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट इन दिस क्लास। अब देखिए इससे बहुत सारे छात्र का बोध होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर इस ए के जगह पर अगर हम द का प्रयोग करेंगे तो अंतर क्या होगा, आपको प्लूरल यहाँ पर सेंस आपका यानी कि नाउन प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, लेकिन ए के चलते इस एक ए लार्ज नंबर ऑफ, तो ए शब्द के चलते यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होगा। लेकिन अगर यही ए के जगह द रहता तो इस केस में आप यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्लियर? आते हैं लास्ट। देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी सेंटेंस में लग जाए, जैसे मेनी, वेरियस, बोथ, सेवरल, ये सब से प्लूरल का सेंस मिलता है और उस केस में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर मेनी के साथ, मेनी मीन्स कई, लेकिन इस मेनी के साथ ए शब्द जुड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे, तो यहां पर बहुत सारे नहीं, मेनी ए के चलते ये सिंगुलर फॉर्म में होगा और यहां पर
आपको ए के चलते सिंगुलर का प्रयोग करना होगा, ना कि प्लूरल का, और इसलिए यहां पर लिखते हैं मेनी ए बॉय इज का प्रयोग करेंगे। अगर यहां पर ए नहीं रहता तब मेनी और यहां बॉय के जगह पर बॉयज होता, यानी प्लूरल फॉर्म में, और उस केस में ये जो है प्लूरल वर्ब यानी आर लेता। क्लियर? तो मैं समझता हूं आज कुछ क्वेश्चन का हम यहाँ पर जो डिस्कशन किए तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच।